बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ सावन मास महात्म की कथा। बंधुओं, सावन मास के बहुत थोड़े से दिन शेष रह गए हैं। यदि आपने अब तक सावन मास महात्म की कथा नहीं सुनी तो इन शेष दिनों में सावन मास महात्म की कथा अवश्य सुने और भगवान शिव का विशेष चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता को शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्रोदय तक निराहार रह आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके सब कार्य करके गणाधिप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है अपनी शक्ति के अनुसार 3 मासे 1.5 मासे इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनवाए। सोने के अभाव में चांदी अथवा तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृतिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र और प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 गणाधिप के लिए रखने चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्रश्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे विरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वादु अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझसे इस अर्घ मंत्र को सुनो। क्षीर सागर संभूत सुधारूप निशाकर और गणेश प्रीतवर्धन, आप मेरे अधर्य को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है, मोक्षार्थी गति, कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है, रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों में घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा और जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए 10 दिशाओं की पूजा करें। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि बताता हूँ। शुद्ध घी से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनाने चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधिप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एकदंत, दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्नराज, सकंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंगल संभव, धूम्रकेतो, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए। हे विघ्नराज, उमापुत्र, अघनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की, उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। हे प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत
होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डुओं का बायना देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ दो। हे सत्तम, आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। क्षीरोदार्णव संभूत अग्नि गोत्र समुद्भूत शशिन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह जाता हो, उससे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन और नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से वेष्टित कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 से तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ के फल की प्राप्ति होती है। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्रपान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया, तभी उसको महाराज नल का दर्शन हो गया। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बानासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं है। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके अनुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंभरासुर का वध कर दिया। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्न अर्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बानासुर की नगरी में गए और बानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं। ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ। कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई व्रत नहीं। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभगत और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य और श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मचारी एवं मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।